हर साल की तरह इस साल भी 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया गया। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन को 1820 में मॉडल नर्सिंग के स्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जन्म लिया था। इस दिन उन्हीं को समर्पित है। आज धुर्वा पारस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की नर्स पारस हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित हुई, जहां हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से नर्सों को बधाई दी गई। साथ ही उनके बेहतर सेवा कार्य के लिए उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सीनियर नर्स ने जूनियर नर्सों को शपथ दिलाई कि वो मरीज के प्रति वफादार रहेंगी और एक अभिभावक की तरह देखभाल करेंगी। नर्स डे के इस अवसर पर रफ्तार मीडिया के संवाददाता संजय कुमार ने नर्सों और अस्पताल प्रबंधन से खास बातचीत की है। सर, आज वर्ल्ड नर्स डे है, किस तरह से आप अपने नर्सों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि काफी तादाद में आपके और मरीजों की सेवा में वो दिन रात जुटी है, क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज? देखिए, इनका जो काम है वो एकदम इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। डॉक्टर क्या करते हैं कि वो आते हैं, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, बट उसके बाद का जो एक्चुअल केयर शुरू होता है वो हमारे नर्सिंग स्टाफ ही देखते हैं। नर्सिंग केयर के बदौलत ही वो बहुत जल्दी रिकवर भी करते हैं। तो नर्सेज को हम लोग जो देखते हैं वो एक असेट है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, और वो ऐसे असेट हैं कि जिनके बिना आप चल नहीं सकते। तो नर्सेज जो है वो पिलर है हमारे हॉस्पिटल के लिए, इनफैक्ट किसी भी हॉस्पिटल के लिए। तो हम इस तरीके से देखते हैं। जब भी कोई घायल या मरीज अगर अस्पताल का दरवाजा खटखटाता है तो सबसे पहले उस मरीज या फिर घायल पे अगर कोई मरहम लगाता है तो वो कोई और दूसरा चेहरा नहीं रहता है, वो है नर्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज पारस हॉस्पिटल जो कि धुर्वा स्थित है, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे आज नर्सों को सम्मानित किया जा रहा है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा नजारा यहाँ पे दिखाएं कि ये सारे सिस्टर्स हैं जो कि दिन रात अपने सारे गिला शिकवा को भूल करके दिन रात मरीजों का सेवा करती हैं। आप ये देख सकते हैं आज इन नर्सों को जो है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से आज इन्हें सम्मानित भी किया गया है। हम इन्हीं से जुड़ेंगे कि अपने हेक्टिक सिचुएशन में होने के बावजूद भी, अपने दिन रात के बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी ये अपने मरीजों की सेवा में जुटी रहती है। क्या नाम हुआ आपका? अमृता मिंज। जब आपको हॉस्पिटल आप ज्वाइन किए, इस फील्ड को आप ज्वाइन किए, तो उससे पहले आपके जीवन में कई सारे ऑप्शन थे, लेकिन आपने नर्सिंग फील्ड को ही चुना। क्या वजह रहा? क्योंकि पेशेंट को कई बार हम लोग देखते थे कि मरीजों को देख करके कहीं रोड में या फिर कहीं हॉस्पिटल में देख करके पेशेंट को बहुत दया आता था कि काश हम लोग भी सेवा करें ऐसा ही, और सेवा करने का मौका मिले। बस यही एम था कि नर्स बन के हम भी कुछ मरीजों को सेवा करें और पेशेंट को ठीक करें, हैप्पी करें। जो है कि सेवा, हमारे सेवा से पेशेंट भी सेटिस्फाइड होके घर जाएगा और हम लोग को भी उनका ब्लेसिंग मिलेगा। बस यही था कि जब कोई दुख में आता है मरीज, चूंकि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग रोते हुए आते हैं और चाहते हैं कि हंसते हुए जाए, तो आप कई बार पेशेंट चिड़चिड़ा भी जाते हैं, तो वैसे पेशेंट को आप लोग कैसे सेवा देते हैं? हम लोगों को कितनों भी दुख में हो, लेकिन हम लोग को अपना दुख छुपाना पड़ता है, हम लोग को मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं मुस्कुराएंगे तो मेरा पेशेंट कभी खुश होके नहीं जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं कि जो भी पेशेंट आए वो खुश होके जाए। और देखिए, अगर हम लोग किसी एक का भी जान बचाते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगा, बहुत आनंद, जो कि हम लोग कुछ भी करके हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये आनंद हम लोग महसूस कर सकते हैं कि अगर एक जीवन भी अगर हम लोग बचाते हैं तो वो उससे हम लोग को कितना खुशी मिलता है। और भी नर्सों से जुड़ेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे। कई बार इनका रातों रात होता है कि शिफ्ट बदल जाता है, शिफ्ट बदलने के साथ ही इनका ओवर टाइम भी हो जाता है। हम नर्सों से ही जानेंगे कि अगर ओवर टाइम होता है तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। कई बार अपना पर्सनल कामों को भी छोड़ करके ड्यूटी आना पड़ता है, कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, फर्स्ट फैमिली के पहले हॉस्पिटल ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट हम लोग को एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी करना है, कुछ भी है पेशेंट रिलेटेड हम लोग को देखने के लिए तुरंत आना है, उसके लिए मैनेज करना है। सब स्टाफ को मिला के हम लोग को मैनेज करके एक टीम वर्क करके हम लोग को सारा पेशेंट को ट्रीटमेंट करके अच्छा से करना है। बस हम और भी नर्सों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये 10 घंटे 8 घंटे का जो शिफ्ट रहता है, कैसे मुस्कुराते हुए आप लोग अपना शिफ्ट पूरा करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या बेस्ट विशेष देंगे ताकि ये वीडियो देख रहे हैं लोग इस फील्ड में और कैरियर बना सकें? जो भी देख रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि मतलब 10 घंटा या कुछ भी काम तो हमें ख़त्म करके जाना है। मरीज
को तो हम छोड़ के तो नहीं जा सकते, इसलिए 10 घंटा हो या जो भी हो अपना शिफ्ट में सारा काम खत्म करके ही जाना है, यही मैसेज देना चाहेंगे। आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि मरीज के चेहरे पे जो खुशी होता है वो देख के हम अपना सारा गिला शिकवा हो या फिर दुख को हम भूल जाते हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें रफ्तार मीडिया।